हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं ये सूर्य देव को लेकर के है ये चर्चा, क्योंकि सूर्य देव जैसा कि आप जानते हैं कि 9 के 9 ग्रहों में सूर्य देव की अपनी एक अलग महिमा है। और देखिए, सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं 9 ग्रहों में कि सूर्य हुए और चंद्रमा दोनों कि इनका एहसास हमको बहुत अच्छी तरीके से होता है इनके रिजल्ट्स का। किस रूप में? मान लीजिए कि मई जून का महीना है और हम नंगे पांव बाहर चले जाते हैं अगर, तो हम फर्श पर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि इतना गर्मी होती है, इतना तेज धूप होती है, जिसके कारण वो फर्श इतना गर्म हो जाता है कि पांव जलने का डर रहता है। हमें तकलीफ होती है खड़े होने में, नहीं खड़े रह सकते हम। और जब सर्दियां होती हैं वही धूप हमको बहुत अच्छी लगती है, उसकी हमें ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को उसकी मतलब आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, हमारे लिए धूप उतनी आवश्यक हो जाती है। तो कहने का भाव यह है यहाँ पर कि सूर्य हुए चंद्रमा, इसी प्रकार चंद्रमा को देख करके भी जब शुक्ल पक्ष की जो रात्रि होती है उसमें जब पूर्ण रूप से चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, उनको देख करके मन कितना प्रसन्न होता है, कितना मन को शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है। तो सूर्य और चंद्र जो हैं ये ऐसे ग्रह हैं 9 ग्रहों में कि इनका प्रभाव सीधे सीधे हमको महसूस होता है। बाकी के जो 7 ग्रह हैं उनका हमको प्रभाव ऐसे महसूस नहीं होता जैसे सूर्य और चंद्र का होता है, जबकि प्रभाव उनका भी जीवन पर हमारे ऐसे ही पड़ता है। तो प्रिय साथियों, सूर्य देव, क्योंकि इनको राजा कहा गया है सारे ग्रहों में, सूर्य देव जो हैं और धरती पर जीवन देने वाले सूर्य देव हैं। अगर सूर्य देव, कल्पना कर सकते हैं कि अगर सूर्य देव ना हो तो जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन ही नहीं रहेगा इस धरती पर। तो हम उन्हीं सूर्य देव की बात कर रहे हैं आज, और सूर्य देव के राशि परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव जो हैं प्रिय साथियों अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 15 जून सन 2022 दिन बुधवार को दोपहर 12:03 पर ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में से निकलेंगे। अभी फिलहाल वृषभ में चल रहे हैं, ये टॉरस साइन में, यानी कि शुक्र की राशि में है ये, और यहाँ से ये 15 जून को निकल जाएंगे बुधवार के दिन दोपहर 12:03 पर। और यहाँ से निकल करके ये कब कहाँ जाएंगे? अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि यानी कि जो जिनके स्वामी बुध हैं, बुध के घर में जाएंगे ये, और ये इस राशि में 16 जुलाई सन 2022 तक बने रहेंगे, लगभग पूरा 1 महीना कह सकते हैं। तथा 8 जुलाई से इनको इस राशि में बुध, क्षमा करें 2 जुलाई से इनको इस राशि में बुध ग्रह का भी साथ मिलने वाला है, क्योंकि 2 जुलाई को बुध भी अपनी स्वयं की राशि मिथुन में आ जाएंगे, सूर्य देव के साथ आ जाएंगे, वो भी वृषभ से निकल करके। तो सूर्य और बुध का जो साथ है ये 16 जुलाई तक दोनों इकट्ठे ही रहेंगे एक साथ, और यहां से 16 जुलाई को दोनों इकट्ठे ही भारत में फिर निकलेंगे मिथुन राशि से। तो कह सकते हैं कि 15 जून को सूर्य देव आएंगे मिथुन राशि में वृषभ राशि से निकल करके, और उनके पीछे पीछे 2 जुलाई को बुध भी अपने घर में आ जाएंगे, अपनी मिथुन राशि में आ जाएंगे और अपने मित्र सूर्य के साथ बैठेंगे आकर के। लेकिन क्योंकि वो 5 जुलाई को अस्त भी हो जाएंगे बुध ग्रह, तो इसलिए उनकी स्थिति जरा कमजोर हो जाएगी, अपने ही घर में कमजोर हो जाएगी अस्त होने के कारण। लेकिन 16 जुलाई तक ये इकट्ठे साथ रहेंगे और 16 जुलाई को दोनों ही यहाँ से निकलेंगे, फिर आगे जाएंगे। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगले वीडियोज़ में जो बनेंगे कि उनके प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो अभी तो हम आपके साथ जो बात करेंगे वो सूर्य देव के मिथुन राशि में आने से, और 2 जुलाई से जब उनको बुध का साथ मिलेगा तो आप 12 राशियों के जातकों पर किस किस प्रकार के प्रभाव सूर्य देव के ओर से देखने में आएंगे, इसके विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा लगन राशि पर आधारित ही बताया करते हैं, चंद्र राशि पर आधारित नहीं बात करते हैं। तो हम सबसे पहले जो मेष लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि आपके ऊपर सूर्य देव के
15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, मेष लगन जो है यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य जो है आपके चार्ट में मैं जो देख पा रहा हूँ, जब ये मिथुन राशि में आएंगे 15 तारीख को, 15 जून को, तो ये आपके मिथुन राशि जो है वो 3rd हाउस में है, 3य भाव में। और जब ये यहाँ पर आएंगे तो आने के बाद आपको ये किस प्रकार के लाभ देंगे, क्योंकि ये आपकी कुंडली में, आपके लगन चार्ट में ये 5म भाव के स्वामी है, 5th हाउस के स्वामी है, और अपने से ये एकादश भाव में आएंगे अपने भाव से और मिथुन राशि में होंगे। बाद में मैंने बताया था आपको कि 2 जुलाई से बुध भी आ जाएंगे, 16 जुलाई तक इनके साथ रहेंगे। तो देखिए, भाग्य का साथ आपको एक तो मिलने वाला है इनके यहाँ आने से, और दूसरी बात आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो पराक्रम है, सबसे पहले तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सूर्यदेव आपको मेहनत करने के लिए प्रेरणा देंगे, प्रेरणा मिलेगी आपको। आप ये विचार करेंगे, ये सोचेंगे कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे परिश्रम करना चाहिए। इस प्रकार के विचार आपके बनेंगे। छोटी दूरियों की अगर यात्राएं आपको करनी पड़ती हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का आपको प्यार मिलेगा, और धन की स्थिति भी ये आपकी सुदृढ़ रखेंगे, अच्छी रखेंगे। और बुद्धि विद्या से संबंधित भी अच्छे परिणाम छात्रों को भी, और जो कार्यरत हैं, जो व्यापार कर रहे हैं या जो रोजगार कर रहे हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे आप। हर तरीके से सूर्य आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आगे बात करेंगे वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव 15 जून से जब जाएंगे मिथुन राशि में, तो वो आपके चार्ट में 2nd हाउस में है, मिथुन राशि। और जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपके परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से पारिवारिक सहयोग, और ऐसा सहयोग प्राप्त हो सकता है आपको। इसकी भी संभावना बन रही है कि आपको आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या परिवार के सदस्य हैं, उनकी ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट मिले। सपोर्ट किस मामले में? कुछ अगर काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको फिनेंशियल सपोर्ट, आपका मोरल आपका जो है वो बूस्ट करें कि हम आपके साथ खड़े, करो आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के जो है आपको लाभ की प्राप्ति वृषभ लगन के जो जातक हैं सूर्यदेव कराने वाले हैं, और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। बस थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी कभी बीच बीच में आपकी वाणी जो है थोड़ी कड़क हो सकती है, तो अपनी वाणी को सॉफ्ट रखिएगा, बस इतना ध्यान रखें। बाकी आपके लिए सूर्यदेव धन की स्थिति बेहतर करेंगे, धन के मामले में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी इस समय अवधि में, 15 जून से 16 जुलाई के बीच में। और जैसा मैंने कहा, वो सारी चीज़ें आपको मिलने की पूरी संभावना है इस समय अवधि में। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातक जो हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं जब मिथुन राशि में जाएंगे 15 जून को, तो मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, और ये मिथुन राशि आपके चार्ट में लगन भाव में पहले ही घर में है। और जब सूर्य यहाँ आएंगे 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक रहेंगे, और 2 जुलाई से 16 जुलाई तक बुध भी उनके साथ में रहेंगे, इसी राशि के मालिक, इसी घर के मालिक, अपने मित्र के साथ। तो उससे आपके जीवन में देखिए, एक तो मान सम्मान में आपको वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको, और जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं वहाँ पर आपका जो एक कद है वो काफ़ी ऊंचा होगा। आपको अच्छी रेस्पेक्ट मिलेगी अपने सीनियर से भी और अपने जूनियर से भी, और आपकी बात को पूरा महत्व दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दी जाएगी। आप जो डिसीजन लेंगे उनको भी लोग अप्रिशिएट करेंगे, और वो डिसीजन भी ऐसे होंगे कि जिनका काफ़ी अच्छा आउटपुट आएगा। तो ये स्थिति रहेगी पूरे 15 जून से 16 जुलाई के बीच में। बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन आपके होंगे, और लोग आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर होंगे। तो आप मिथुन लगन राशि के जातकों को सूर्य इस प्रकार के देंगे। हाँ, बीच बीच में बस थोड़ा इतना जरूर रहेगा कि पति पत्नी के बीच में, वैवाहिक संबंधों में थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी कभी कहा सुनी या थोड़ा मतभेद
कुछ इस प्रकार की बात रहेगी, छुटमुट। आगे बात करेंगे जो कर्क लगन के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में कि उनके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आप कर्क लगन के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, सिंह राशि है उनकी वहाँ पर। और ये कहाँ जाएंगे? अब 15 जून से मिथुन में जाएंगे, और मिथुन राशि आपके चार्ट में है 12th हाउस में, द्वादश भाव में। तो जब ये यहाँ आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके धन के आय के साथ साथ इनकम तो आपको होगी, इनकम तो आपको होती रहेगी। इनकम में तो हमने आपको ये नहीं कहा कि कुछ परेशानी होगी, इनकम तो होगी, लेकिन खर्चे भी आपके बहुत अधिक होंगे। मतलब खर्चों में और इनकम के बीच में आपको तालमेल बैठाना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा, वरना आपका बजट बिगड़ सकता है। खर्चों की अधिकता कुछ इस लेवल तक पहुंच सकती है। यात्राओं में भी आपका धन खर्च हो सकता है, और वैसे भी आपका और चीज़ों में भी धन खर्च होगा, आप ही के हाथों से होगा। तो खर्च की बहुत अधिकता रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि महामध्य से लेके, यानी कि 15 जून को ये आएंगे मिथुन राशि में, और 2 जुलाई से और 16 जुलाई के बीच में शत्रुओं का भी एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, और शत्रु शांत रहेंगे, शत्रु आपका विरोध नहीं कर पाएंगे, आपके सामने नहीं खड़े रह पाएंगे। और ऐसे समय में कोई भी लीगल अगर आपका कोई चल रहा है मैटर, तो उसको आप सॉल्व करा सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। लोन आदि भी अगर कोई है वो भी आपका सेटल हो सकता है, या लोन लेने के लिए कोई आपने आवेदन किया हुआ है वो भी आपका कार्य बन सकता है 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। आगे बात करेंगे सिंह राशि की, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, और सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, और आपके लगन के स्वामी भी हैं, क्योंकि सिंह राशि तो आपके लगन भाव में ही है, 1st हाउस में। और आएंगे कहाँ ये 15 जून को? मिथुन राशि में, जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार। और मिथुन राशि आपके चार्ट में है 11th हाउस में, एकादश भाव में। और जब ये यहाँ पर आएंगे प्रिय साथियों, तो समझ लीजिएगा कि धन का आगमन आपको पूर्ण रूप से कराएंगे। ये धन का आगमन आपको अच्छी तरीके से मिलेगा, प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से प्राप्त होंगी। और जो छात्र हैं उनको 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी अपने एजुकेशन से संबंधित। और जो कार्यरत हैं लोग, अपने फील्ड में कार्य करते हैं, चाहे वो रोजगार में या व्यापार में है, 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में बहुत अच्छे डिसीजन, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इस समय अवधि में आपके द्वारा ये इस समय अवधि में लिए गए डिसीजन आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। ये स्थिति आपकी रहेगी। बहुत अच्छा योग है आपके लिए, बहुत अच्छे सूर्यदेव अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं। आगे बात करेंगे कन्या लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, और इस चार्ट में कन्या लगन के जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, सूर्य जो हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, और आपके 10th भाव में ही आकर के बैठेंगे, जहाँ पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि में ही आएंगे 15 जून को, जैसा मैंने कहा, और 16 जुलाई तक यहाँ बने रहेंगे ये। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कन्या लगन के जो जातक हैं कि जिनका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ था, प्रमोशन का मामला लटका हुआ था, पदोन्नति किसी कारणवश बीच अधर में थी, कोई भी ऐसा कारण था कि जो पेंडिंग पड़ा हुआ था ये मैटर, अब वो समय आ रहा है कि सूर्य देव आकर के आपका ये कार्य सफल करेंगे, आपको एक अच्छे पद की प्राप्ति कराएंगे। इसकी संभावना बहुत प्रबल है कि 15 जून से 16 जुलाई के बीच में आपको कोई या तो बहुत विशेष जिम्मेदारी मिले, या विशेष पद की प्राप्ति हो, या कोई अच्छा उन्नति का अवसर प्राप्त हो। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। तो अगर कहीं से भी ऐसा कोई अवसर आपको मिलता है तो आप उसको मिस ना करें, उस अपॉर्चुनिटी को हाथों हाथ लें, सर माथे लें। ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम मिलते हैं, और ऐसा ही अवसर सूर्यदेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। बहुत अच्छा, आपको यकीन भी नहीं होगा कि मुझे इतना अच्छा पद और इतनी बढ़िया उन्नति मेरी हो सकती भी थी। आपको बहुत अच्छा, उम्मीद से अधिक सूर्यदेव देंगे, तो ये आपको मिलने वाला है। हाँ, इतना जरूर है
कि कुछ अपने कार्य से संबंधित आपको दूर दराज की यात्राएं जरूर करनी पड़ सकती हैं, और वो यात्राएं भी अगर करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आगे बात करेंगे तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं भाई, कि आपके लिए सूर्यदेव क्या लेकर आगे आ रहे हैं 15 जून से 16 जुलाई के बीच, जब वो मिथुन राशि में आएंगे। तो देखिए आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो लाभ भाव के स्वामी हैं, 11th हाउस के, और ये भाग्य भाव में आके बैठेंगे मिथुन राशि में। तो जब ये यहां पर आकर के बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके भाग्य का आपको सपोर्ट देंगे, भाग्य में वृद्धि कराएंगे सूर्यदेव निश्चित रूप से। और 2 जुलाई से जब यहां पर बुध भी आएंगे, हालांकि बुध की स्थिति कमजोर रहेगी, 5 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक रहेंगे वो, 2 जुलाई से 16 जुलाई तक बुध के साथ सूर्य और बुध का एक साथ इकट्ठा योग रहेगा यहाँ मिथुन राशि में। लेकिन क्योंकि 5 जुलाई से बुध अस्त होंगे तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, इसके बावजूद भी आपके भाग्य का आपको सपोर्ट सूर्यदेव के द्वारा प्राप्त होगा। और जो रुके हुए आपके कार्य हैं, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप ये मान के चलें उनमें से बहुत कई काम आपके पूरे बन सकते हैं सूर्यदेव के यहाँ पर आने पर 15 जून के बाद से। और छोटे भाई बहनों का भी आपको बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। और अगर आप कोई राइटर हैं, कवि हैं, इतिहासकार हैं, जो भी हैं आप, उपन्यासकार हैं, या आपका कोई नॉवल कोई आपका आने वाला है, पब्लिश होने वाला है, या आप कोई पब्लिशर हैं, तो उसमें भी आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा सूर्यदेव के कारण। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे वो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, तुला लगन राशि के जातक, उनके लिए भी बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है 15 जून के बाद से। वे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी एजुकेशन में। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक है। तो देखिए आपके चार्ट में सूर्यदेव 10th हाउस के लॉर्ड हैं, उनकी जो सिंह राशि है वो 10वें भाव में है आपके, और 15 जून से वो मिथुन राशि में आएंगे और 16 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। अब क्योंकि ये मिथुन राशि आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के 8वें भाव में है, मिथुन राशि 8th हाउस में, और यहाँ पर सूर्यदेव आएंगे, तो देखिए थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेस तो बढ़ेंगे कार्य में। आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, कार्यों में आपके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे, थोड़ा समस्याएं भी बढ़ेंगी कार्यों में, और थोड़ी कार्य जितने भी होंगे, चाहे व्यापार हो या आपका रोजगार हो, उसमें थोड़ा जटिल समस्याएं भी थोड़ी बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम हताश हो जाएंगे परेशानियों को देख, थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, चैलेंजेस जिसको कहते हैं, उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। और थोड़ा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये 15 जून से लेके और 2 जुलाई के बीच में थोड़ा सा उनके रोष का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 2 जुलाई से आगे तक की जो स्थिति रहेगी, 16 जुलाई तक, जब तक सूर्य और बुध यहाँ पर रहेंगे, 2 जुलाई से कह रहे हैं हम, पारिवारिक संबंध आपके बेहतर होंगे, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, आपकी भी जिम्मेदारी परिवार के प्रति जो है वो भी आपको अच्छी तरह महसूस होगी और आप उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। धन की स्थिति भी बेहतर होगी 2 जुलाई के बाद से। धन का जो है आपके पास ठहराव होगा, आप अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे कि मैं अपने धन को कहाँ और कैसे सेव करूं या इन्वेस्ट करूं, ये स्थिति रहेगी। लेकिन थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपके लिए चुनौतियां जरूर रहेंगी। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। साथियों, आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं, सूर्यदेव जो हैं वो भाग्य भाव के स्वामी है, 9वें भाव के 9th हाउस के, वहां पर उनकी सिंह राशि है। लेकिन ये तो 15 जून से मिथुन राशि में आ रहे हैं, अपनी सम राशि में, और मिथुन राशि आपके चार्ट में 7th हाउस में है, 7वें भाव में। और जब ये यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ आने के बाद थोड़ा सा स्वभाव में तो आपके जरूर एक तरीके से उग्रता रहेगी, यानी कि छोटी छोटी बातों पर जल्दी क्रोध आ सकता है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है। लेकिन कारोबार की दृष्टि से, कारोबार से मतलब जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, चाहे रोजगार है या व्यापार, उसमें आपकी चीज़ें जो अभी तक आपके नियंत्रण में नहीं थी या आपके नियंत्रण से बाहर थी,
वो चीज़ें आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। नियंत्रण का मतलब ये आप उन पर होल्ड कर पाएंगे और उनको अच्छा सक्सेसफुली पूरा कर पाएंगे। कार्यों पर आपका पकड़ मजबूत रहेगी। मेरा कहने का भाव ये है, यहाँ पर कार्य अच्छी तरीके से चलेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 15 जून से 2 जुलाई के बीच का जो समय होगा उसमें थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी कमी रह सकती है। और 2 जुलाई के बाद से लेके 16 जुलाई तक का जो समय होगा उसमें फिर वैवाहिक संबंध जो है वो आपके नॉर्मल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, सामान्य रहेंगे। ये स्थिति आप धनु लगन राशि के जातकों के साथ रहेगी। सूर्यदेव के कुछ इस रूप में आपको परिणाम देखने में आएंगे इस महीने 15 जून से 16 जुलाई के बीच। अब आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जातकों को सूर्यदेव किस प्रकार के प्रभाव दिखाएंगे इस अवधि में। अब क्योंकि आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, 8th हाउस के, और बैठेंगे वो आकर के 6ठे भाव में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये एक बड़ा राजयोग बनने वाला है। जैसे ही 15 जून को ये यहाँ आएंगे तो ये एक राजयोग बनेगा और इस राजयोग का आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप रोजगार में हैं तो कुछ ये इस प्रकार का राजयोग है कि कई बार क्या होता है कि जहाँ पर भी हम कार्यरत होते हैं, जहाँ एम्प्लॉई हैं, जहाँ के जिस ऑफिस में कार्य कर रहे हैं या जहाँ पर भी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ दूर दूर तक भी कोई ऐसी चर्चा नहीं होती है हमारे प्रमोशन के बारे में या हमारी कुछ कि हमारा एलिवेशन होगा या कुछ पहले से जैसे पता लग जाया करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कुछ इस प्रकार का राजयोग है कि अचानक ही सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। पहले से इन चीज़ों के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता है, मालूम नहीं होता, अचानक एकदम डेवलप हो गया, सडन डेवलपमेंट, और आप भी चौंक जाएंगे कि अरे ये कैसे हो गया, इसकी तो कोई दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, संभावना ही नहीं थी। तो कुछ यहाँ पर पदोन्नति का कुछ ऐसा योग आपके इस 15 जून से 16 जुलाई के बीच में बनने जा रहा है। तो इस बात का काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा कि संभावना है। साथ ही लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, यानी कि जो लोग आपके अगेंस्ट में थे, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वो भी लोग आपको सहयोग देंगे इस अवधि में। और अगर आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है तो वो भी आप अपने मामलों को निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। 15 जून से 16 जुलाई के बीच में कुछ इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में। कुंभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो 7th हाउस के स्वामी हैं। वहाँ पर आप सूर्यदेव की जो सिंह राशि है वहाँ पर है 7th हाउस में, और ये आकर के बैठेंगे 5th हाउस में 15 जून से। अब क्योंकि जब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो यहाँ पर आकर के जिस प्रकार का ये राजयोग बनाएंगे 2 जुलाई से, जब बुध भी इनके साथ आकर के मिलेंगे, तो ये कुछ राजयोग इस प्रकार का होगा प्रिय साथियों कि जो पहले से लव अफेयर्स में है और अब अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई जल्दी हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, मैरिज को लेकर के सीरियस हैं, तो ये योग बन रहा है। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आपको आने वाली हैं क्योंकि बुध की स्थिति कुछ कमज़ोर रहेगी, तो यहाँ पर कुछ समस्याओं का तो सामना जरूर करना पड़ेगा आपको। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एकदम सारी चीज़ें सब आपके सोचने के मुताबिक होती चली जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उनको आपको अपने ढंग से, अपनी सूझबूझ के जरिए उनको हैंडल करना होगा चीज़ों को। और जो लोग कुछ आपके लिए समस्याएं बन रहे होंगे इन कार्यों में, उनको भी सही तरीके से हैंडल करना होगा। लेकिन योग बन रहा है, अगर कोशिश करेंगे और पूरा जोर लगाएंगे तो आपका बात बन सकती है। 2 जुलाई से लेके 16 जुलाई के बीच में विवाह का भी बहुत अच्छा योग है आप कुंभ लगन राशि के जातकों का। सूर्यदेव एक तो ये करा रहे हैं, दूसरा कार्य क्या कराएंगे, जो छात्र हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनकी एजुकेशन में कराने जा रहे हैं। आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रखेंगे, आपको कोई उसके लिए सम्मान आदि भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिल सकता है, कोई एप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है। ये सूर्यदेव आपको कराएंगे। और वैवाहिक संबंध जो हैं, जो थोड़ा सा बीच बीच में गड़बड़ चल रहे थे या चल रहे हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक नॉर्मल सी सूर्यदेव और बुध लेकर के आएंगे।
ये स्थिति आपकी रहेगी। बस थोड़ा सा मित्रों पर भरोसा कम करें या ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मित्र आपके जो है पूरी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा मान के चलें आप। तो मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखेंगे या उनसे अपनी कोई मन की बात, दिल की बात शेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, बात अपने तक रखें। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में। पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे कि भाई आपके चार्ट में जो सूर्य देव है वो कौन से घर के लॉर्ड हैं। उनकी जो सिंह राशि है वो आपके 6th हाउस में है, 6ठे भाव के स्वामी हैं। मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में सूर्य देव, अब क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं, बैठेंगे कहाँ जा कर के ये मिथुन राशि में। मिथुन राशि है 4th हाउस में, तो ये 4th हाउस में आकर के बैठेंगे। और जब ये यहाँ आकर के बैठेंगे तो यहाँ आकर के ये क्या, देखिए धन की स्थिति को तो बेहतर करेंगे आपकी ये निश्चित रूप से। उसमें तो आप काफ़ी अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करेंगे धन को लेके। तो सूर्यदेव धन का तो आपको लाभ कराएंगे, साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में चुनौतियां तो आपको जरूर रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना भी आप पूरी हिम्मत के साथ करके और उन पर पूरा काबू करेंगे और उन पर पूरा एक तरीके से अपना नियंत्रण बना के रखेंगे। ऐसी हिम्मत भी सूर्यदेव ही देंगे आपको। और 2 जुलाई से क्योंकि बुध भी इनके साथ आ जाएंगे तो 1 और 1 11 वाली बात हो जाएगी। हालांकि बुध की स्थिति कमजोर रहेगी, बावजूद इसके कुछ ना कुछ लाभ बुध के कारण भी आपको मिलने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट आप वहां पे ले पाएंगे 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। और सुख सुविधाओं का भी लाभ सामान्य रूप से लेते रहेंगे। और शत्रुओं और विरोधियों से भी आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा, वो भी शांत रहेंगे। उनकी तरफ से भी किसी प्रकार की कोई बाधा आपके लिए उत्पन्न नहीं की जाएगी। कुछ इस प्रकार का योग रहेगा। और जो भी लीगल मैटर्स आपके हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, मैं तो कहता हूँ 15 जून से लेकर के 16 जुलाई के बीच में आप कोशिश करें। और ज़्यादा ही अच्छा समय होगा 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच का, उसमें तो आप जो भी ऐसे कार्य हैं उनको संपन्न कर लें। तो ये स्थिति आपकी बनने वाली है मीन लगन राशि के जातकों की 15 जून से 16 जुलाई के बीच में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था सूर्य देव के राशि परिवर्तन होने के बाद आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक लगन राशि के जो जातक हैं, उन पर सूर्य देव किस किस प्रकार के प्रभाव देने आ रहे हैं 15 जून से, उसकी चर्चा हमने विस्तार से की है आपके साथ। ये चर्चा प्रिय साथियों अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे, दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों आप तक सीधे पहुँचें, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।